हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन। ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत के कारण होता है। कारण है, ग्रीन हाउस की कांच की सतह सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने देती है, परंतु उस ताप को बाहरी वातावरण में पुनः विकृत होने से रोकती है। हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी है हमारा, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी है हमारा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प डी है हमारा, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई है, ए और आर दोनों असत्य हैं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे बोला गया है, कथन व कारण में दिया गया निष्कर्ष में कौन सा सही है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कथन। कथन है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 की मोटी परत के कारण होता है। तो हमारा दिया गया जो कथन है वह सत्य है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है यह होता है हमारे ट्रेथोस्फीयर में। ट्रेथोस्फीयर में क्या होता है, ये वायुमंडल की एक परत होती है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटी परत होती है। यह मोटी परत होती है जो ग्रीन हाउस के पैनल के समान व्यवहार करती है तथा क्या करती है यह। तो यह कथन क्या होता है हमारा, सही होता है। अब हम इसका देखते हैं कारण। हमारा कारण दिया है कि जो ग्रीन हाउस की जो कांच की सतह होती है वह सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने देती है, परंतु उस ताप को क्या करती है, उस ताप को बाहरी वातावरण में पुनः आने से रोकती है। हमारा जो कारण है वह भी सत्य है। जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस की जो कांच की सतह होती है वो पैनल की तरह काम करती है तथा जो सूर्य का प्रकाश है उसको अंदर तो अवशोषित कर लेती है कांच के घरों में, या हम बोलते हैं कांच के पैनल बनाते हैं उनमें आने तो देती है, लेकिन उस ताप को बाहरी वातावरण में पुनः नहीं जाने देती। वो जो भी विकिरणें अंदर आती है पुनः नहीं जाने देती। तो क्या होता है, ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वह जो CO2 जो है हमारी ग्रीन हाउस प्रभाव में उपस्थित या वातावरण में उपस्थित CO2 वह जल वाष्प की अधिकता से ही यह ताप का अवशोषण करती है। जो हमारी ग्रीन हाउस की गैसें होती है, अधिकता होती है। जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला में यह CO2 आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, आगे बढ़ेगी तो वहां पर प्रवेश करती जाती है और बाद में यह ग्रीन हाउस प्रभाव दर्शाती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस की जो कांच की सतह होती है, यानी कि हम जो कांच के पैनल बनाते हैं वहां पर सूर्य का प्रकाश तो आता है, यानी कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पादप तक तो आती है। पादप तक कांच के घर जो हम बनाते हैं वहां पर पादप उगाते हैं वहां तक तो आती है, परंतु पुनः इसे नहीं पुनः नहीं लौट पाती है। वहां पर इनका अवशोषण नहीं हो पाता है, यानी कि पुनः परावर्तित नहीं हो पाती है। अतः हमारा कथन जो है, कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अतः हमारा विकल्प बी जो दे रखा है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन जो आर है वह ए की व्याख्या नहीं है। आशा है आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।